हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रामबाण की जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल जो पिछले प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, चाहे वो जेएसएससी हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जितने भी टॉप जो सवाल बनते हैं कंप्यूटर से संबंधित, वो सारे सवाल उस प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। टॉप लगभग 200 प्लस सवाल लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत सारे कंटेंट यहां से लेके जाएंगे आप। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी जगह पे कदम रखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सवालों को लेकर आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहता हूँ। बिना देरी के शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल इधर आते हैं, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लगभग 200 प्लस सवाल लेकर आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में हम लोग देखेंगे कुछ कुछ जो फुल फॉर्म्स है, वो सारे सवाल देखेंगे, और फुल फॉर्म्स में लगभग 2 सवाल फिक्स रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहला है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो याद रखना, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। दूसरा, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है। तो याद रखना, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तीसरा, जॉन वॉन ल्यूमैन को कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसके नाम पर है। तो याद रखना है, जॉन वॉन ल्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। तीसरा, चौथा, आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था। तो याद रखना 1946 में। ठीक है, सवाल ऐसे हैं कि हम एमसीक्यू के रूप में बना दे रहे हैं। ठीक है, एकदम खाली ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे यहाँ से एकदम जहन में बहुत सारे कंटेंट यहाँ से लेके जाइएगा। अगला है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुआ था। तो याद रखना, आज़ादी के बाद, हम लोग का आज़ादी के बाद, उसके बाद 1960 में। ठीक है, तो 1960 में महान क्रांति आई थी पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो याद रखना, अमेरिका। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अमेरिका में है। इसके बाद कहाँ है। तो याद रखना, जापान में। उसके बाद जर्मनी, जब से जापान, जब से जर्मनी, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद भारत जो है 19वां नंबर पर है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत जो कितना नंबर पे आएगा। तो याद रखना है, सबसे टॉप में कौन है। तो अमेरिका है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश। उसके बाद दूसरा में जापान, तीसरा में जर्मनी, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस। लेकिन भारत कितने नंबर पर है। तो भारत 19वां नंबर पर है। ठीक है, भारत 19वां नंबर पर है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी लेना ही कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। नेक्स्ट है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी। तो याद रखना, नवंबर 1984 में। पहला क्रांति बहुत बड़ा क्रांति 1960 में आया था, लेकिन भारत में नई कंप्यूटर नीति, उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना। तो पॉलिसी कब आया था। तो याद रखना है, पहला पॉलिसी जो है नवंबर 1984 में आया था। ये याद रखना है, नवंबर 1984 में आया था। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो याद रखना है, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना है, पहला भारत का प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC-2M वर्ष 1955 में ISO कोलकाता में लगाया गया था। देख रहे हैं, शानदार सवाल। ठीक है, ये सब एकदम बेसिक जो है ना, दबे और कुचले, मतलब दबे कुचले, ये सवाल है ये सब। ठीक है, इसीलिए ये सब सवाल जानना जरूरी है। बहुत ये मतलब बहुत डीप सवाल है ये हो गया। सवाल है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर जो 1955 में लगाया गया था, वह कहाँ लगाया गया था। ये याद रखना है। तो कहाँ लगाया गया। तो ISO कोलकाता में। ठीक है, यह कौन सा कंप्यूटर जो बेसिक उसका फीचर क्या था। तो HEC-2M। ठीक है, वर्ष 1955 में लगाया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर की स्थापना हुआ था भारत में, पहला।
ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रदूषित रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप, देख रहे हैं सवाल, तो याद रखना मुंबई में सबसे पहला पेट्रोल पंप ऐसा लगाया गया जो कि प्रदूषण रहित, यानी प्रदूषण नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, और कंप्यूटरीकृत मतलब सारा व्यवस्था जो रेगुलेट होगा ना वो कंप्यूटर से होगा। ये पहला जो पेट्रोल पंप था वो मुंबई में लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर का विश्वविद्यालय कौन सा है? शानदार सवाल। तो याद रखना है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय का नाम राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, ठीक है। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय नाम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए सवाल आपको कहीं से भी मिल रहा है, जहन में एकदम रखिए, काहे कि ये नहीं देखना है कि आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहा है या आपको मतलब क्विज नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं देखना। सवाल आपको मिलना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। यहाँ हमें मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट पढ़ाई करना है। स्मार्ट वर्क में ही आप सफल हो पाइएगा, स्मार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो स्मार्ट पढ़ाई करने के लिए, स्मार्ट स्टडी के लिए जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू लगाई की गई थी, मतलब किस जगह लागू हुआ था? तो याद रखना नई दिल्ली। प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखना है बेंगलुरु को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सिलिकॉन किससे, कौन सी बना होता है? तो याद रखना, जो चिप होती है ना, आईसी चिप, ठीक है, वो आईसी चिप जो है ना सिलिकॉन का बना होता है, हो सकता है इसी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम द हिंदू है, याद रखना है, क्या नाम है? द हिंदू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय पत्रिका का नाम क्या है? तो याद रखना, प्रथम भारतीय पत्रिका नाम इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे, ठीक है। प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ उसका नाम द हिंदू। प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो कि भारतीय पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम इंडिया टुडे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट अपनाया था, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सी भारत का सबसे बड़ा दल है, ये बड़ा हो या छोटा उससे मतलब कौन ऐसा पार्टी है जो इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट ओपन किया था, उसका नाम है बीजेपी। अभी गवर्नमेंट उसी का है, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, एक डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। सब याद रखना है, सवाल पूछ सकता है कि कितने प्रकार का हो सकता है? तो 3 प्रकार, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर। अभी हम लोग सबका डिफिनेशन भी जान लेते हैं ना, जो गणितीय गणना करता है, गणितीय, ठीक है, वो मैथमेटिकल जो गणना करता है उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार करता है, आकलन मतलब आप क्या सोच रहे हो, वो कंप्यूटर भी क्या सोच रहा है, उसके प्रक्रिया के आधार पर आपको जैसे मतलब आउटपुट मिल रहा है, उस कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। तीसरा, एनालॉग व डिजिटल की संयुक्त स्वरूप को ही हाइब्रिड मतलब जानते हैं ना, कोई भी 2 चीज मिलने के बाद ही हाइब्रिड कहा जाता है। तो डिजिटल और एनालॉग को मिला दो तो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। वैसे भी कंप्यूटर रहता है जो दोनों फैसिलिटी उसमें मतलब उपलब्ध हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मध्यम आकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। दूसरा, और सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को तो माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से याद रख सकते हैं, मिनी से माध्यम और माइक्रो तो सूक्ष्मतम, माइक्रो का मतलब ही सूक्ष्मतम होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर, जो सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर होते हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर, जो मध्यम आकार के जो कंप्यूटर होता है जो यानी सूक्ष्मतम से हल्का सा बड़ा, ठीक है, तो वो होगा मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? शानदार सवाल। तो याद रखना है, 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक सुपर कंप्यूटर करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता रखता है। देख रहे हैं, 40,000 अगर माइक्रो कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी गति से भी ज़्यादा एक सुपर कंप्यूटर अकेले कर लेता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की गति जो है मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। याद रखना है, किसमें? मेगा फ्लॉप में मापा जाता है सुपर कंप्यूटरों की गति।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है क्रे के वन एस था, जो कि 1979 में बनकर तैयार हुआ था और इसके द्वारा अमेरिका के द्वारा क्रे के रिसर्च कंपनी ने बनवाया था। बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना ना। ये जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है क्रे के वन एस। 1979 में तैयार हुआ, अमेरिका में तैयार हुआ था। अमेरिका की कौन सी कंपनी? तो याद रखना है कंप्यूटर्स के नाम से ही रखा गया है, क्रे के रिसर्च कंपनी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। एकदम असंभव, ठीक है। बहुत शानदार यहाँ सवाल दिया है। 32 कंप्यूटर के बराबर अगर काम कर दे और उसके डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में, मतलब कितना सोचने की क्षमता होती है। तो 1 सेकंड में सोचो, 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल, एक शतरंज का 20 करोड़ चाल तक सोच लेता है। जैसे हम लोग शतरंज खेल रहे हैं तो हम लोग को चाल सोचना पड़ेगा ना कि किसको कहाँ ले जाएं, ठीक है। तो शतरंज में जो सोच हम लोग रखते हैं 1 सेकंड में क्या सोचते हैं? एक ही बात सोच पाते हैं। लेकिन ये जो डीप ब्लू कंप्यूटर है यह 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल सोच लेता है। शानदार है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक, ठीक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर कितनी पीढ़ी में अभी तक विकसित हो गया है? तो याद रखना 5 पीढ़ी में। मैंने जो है ना जो इसी रामबाण का बुक था, बहुत शानदार तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या क्या हुआ है वो सारे जो डेफिनेशन के साथ और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है वो सारे मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिए हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक इसी में अभी देखते हैं आगे। अगला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्वात ट्यूब प्रयुक्त हुआ था। याद रखना है प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। आधुनिक कंप्यूटर मतलब जो अभी 5वीं पीढ़ी में चल रहा है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। नेक्स्ट 1 किलोबाइट, ये सवाल इतना ज़्यादा पूछा गया ना, एकदम थथरा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 MB यानी मेगाबाइट, ठीक है। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट, KB का फुल फॉर्म किलोबाइट, है ना। तो 1 MB बराबर कितना होता है? तो याद रखना 1024 KB के बराबर होती है, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 KB के बराबर। 1000 नहीं लिखना है, हम लोग मोबाइल में देखते हैं ना 1000 KB हो गया तो 1 MB, 1 MB हो गया तो 1 GB, ठीक है। तो 1024 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 GB या गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो याद रखना है 1024 MB के बराबर। 1000 कहीं भी नहीं रहेगा, 1024, 1000 जहाँ रहेगा 24 साथ में रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूचना के आगमन और कार्यक्रम की खोज करने के लिए सोनोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। देख रहे कंप्यूटर का भाषा, ठीक है। किस आधार पर काम होती है सोनोबॉल का? तो सोनोबॉल का काम जो सूचना का आगमन होता है और उस कार्यक्रम की खोज होती है उसकी भाषा सोनोबॉल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले प्रचालन प्रणाली जो है वह विंडोज़ है। अभी भी यही है, ठीक है, विंडोज़। हालांकि इसका जो फीचर नया नया आ रहा है लेकिन सर्वाधिक यूजेबल जो है विंडोज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है, ठीक है। सवाल ऐसे आ सकता है कि यूजनेट क्या है? तो सभी विश्वविद्यालय के एक साथ कंप्यूटरीकृत से संबंधित जो जोड़ने की प्रक्रिया है वह यूजनेट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना गेटवे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो याद रखना पेंटियम 4 है, ठीक है। इंटेल का अनुनातन माइक्रो प्रोसेसर का नाम पेंटियम 4 है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी PC पर सर्वप्रथम पुस्तक ट्रेड नेल्सन ने लिखा था। प्रीवियस सवाल याद रखना है PC यानी पर्सनल कंप्यूटर पर जो सर्वप्रथम पुस्तक लिखा गया था वह ट्रेड नेल्सन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सॉल ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। यह जो है इसको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। सॉल ऑफ न्यू मशीन के आधार पर इसके लेखक कौन है? तो टैसी कीडर, ठीक है। सॉल ऑफ न्यू मशीन के लेखक टैसी
कीडर जो है इसको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका जो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट प्रथम घरेलू कंप्यूटर का नाम तो याद रखना कमोडोर VIC/20। प्रथम घरेलू कंप्यूटर का नाम कमोडोर VIC/20। नेक्स्ट वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने में सबसे आसान है। वैज्ञानिक बताते हैं कि भारतीय भाषा संस्कृत को कंप्यूटरीकृत यानी ट्रांजैक्शन करने में सबसे आसान कंप्यूटरों को होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है, तो याद रखना मेन्यू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो यानी डेटा प्रोसेसिंग यानी वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी तैयार करना। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग मतलब वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है, तो याद रखना फाइल कहलाता है। रिकॉर्ड को एक जगह जहाँ रखते हैं उसे फाइल कहा जाता है, फाइल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अभी हम लोग पढ़े थे डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलेंगे, जो गणना करने की सिद्धांत को मतलब प्रक्रिया को प्रस्तुत करे उसे ही डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम तो याद रखना यूनिवेक है, यूनिवेक। ठीक है, विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिवेक था। नेक्स्ट फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित किया गया पहला भाषा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ना। कंप्यूटर का पहला सर्वप्रथम जो कंप्यूटरीकृत भाषा का नाम फोर्ट्रॉन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हिंदी कमांड स्वीकार करने वाले कंप्यूटर भाषा प्रदेश में। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। नेक्स्ट कोबोल भाषा में, कोबोल एक भाषा है कंप्यूटरीकृत भाषा है ना, कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त होती है वह डॉक्यूमेंटेशन संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलने वाले प्रक्रिया को ही असेंबलर कहा जाता है। नेक्स्ट अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाले को कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च भाषा का निम्न भाषा में चेंज कर रहा है उसे कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेसिक BASIC। ठीक है, बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी में विकसित हुआ था, याद रखना है ना, माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है, देख रहे हैं शानदार सवाल। प्रोलॉग जो है पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो याद रखना है JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड ठीक है चिप IC चिप का जो डेवलपमेंट किया था वह JS किल्बी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं यही JS किल्बी के द्वारा खोज किया गया जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वह सिलिकॉन के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑलरेडी बता दिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है, अशुद्धि को बग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ष 1988 में CDAC यानी सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना कहाँ हुआ है, तो CDAC की स्थापना पुणे में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, CDAC की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। कब हुआ था, तो याद रखना है 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं पुणे के CDAC के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता युक्त परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय CDAC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भटकर को जाता है। ठीक है, याद रखना है ना। 28 मार्च 1998 को परम 10,000 जो कंप्यूटर है यह निर्माण किया गया था डॉक्टर विजय P भटकर के द्वारा। यह जो है CDAC के कार्य निदेशक थे। ठीक है, और एक सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है विजय भटकर को। याद रखना विजय भटकर जो कि CDAC के अध्यक्ष रह चुके हैं ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रत्यूष अर्थात उगता सूरज भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पुणे ने सूर्य चंद्र
ए राव के नेतृत्व में किया गया था, जिसकी अधिकतम गति 6.8 पेटाफ्लॉप है। ठीक है, 6.8 पेटाफ्लॉप। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जो प्रत्यूष क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर भारत का किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो याद रखना IITM। फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी। ठीक है, इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखना है सूर्य चंद्र ए राव। ठीक है, सूर्य चंद्र ए राव। इसकी अधिकतम चाल क्या है, तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज यानी बेंगलुरु में फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित कर सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण जो होती है उसे सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। नेक्स्ट, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिका का एक कंप्यूटर कंपनी है। अमेरिका का एक कंप्यूटर कंपनी का नाम IBM है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो कि फाइल संक्रमण का नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो है मानव निर्मित द्वारा बनाया गया है, एक डिजिटल परजीवी है जो कि फाइल संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, Y2K संकट अर्थात ईयर 2000 तारीखों से संबंधित कंप्यूटर समस्या को Y2K संकट के मिलियन बग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मॉडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के उपकरण को टेलीफोन लाइन पर काम किया जाता है। टेलीफोन लाइन जो हम लोग होती है वह मॉडेम कंप्यूटर में आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक यानी कंप्यूटर है ना, इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना साइट। हम लोग साइट में सर्च करते हैं ना, साइट के आधार पर सर्च करते हैं। ठीक है, तो जैसे साइट में हम क्या लिखे, JSSC.com। ठीक है, ऐसे कुछ लिखे तो JSSC के बारे में सारा हम लोग डिटेल जान लेंगे। तो ये क्या है, उसी का एक साइट है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका विशेष प्रकार की सूचनाएं हमें मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक में लाने वाले प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। देख रहे हैं सवाल। ठीक है, पास हो या दूर हो किसी भी संगणक या नेटवर्क से उसी प्रक्रिया से संगणक में ला रहे हैं। ठीक है, संगणक में अपने लोड कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डाउनलोड बोलेंगे। नेक्स्ट, पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचना भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, अपने संगणक में अपने कंप्यूटर में जब ला रहे हैं तो उसको डाउनलोड बोलेंगे, और वही लाने वाला चीज़ किसी को दूसरों को भेज रहे हैं या इंटरनेट में डाल रहे हैं तो उसे अपलोड बोला जाता है। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर या इसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम यानी प्रोग्राम अचानक खराब हो जाए या समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, याद रखना क्रैश। नहीं बोलते कि कंप्यूटर क्रैश हो गया। ठीक है, हालांकि हवाई जहाज क्रैश हो गया ये सुनते हैं, कंप्यूटर भी क्रैश होता है। ठीक है, उसमें क्या होती है, उसका हार्ड डिस्क जो है वह मतलब अचानक काम करना बंद हो जाता है, प्रोग्राम में अचानक खराबी हो जाती है, तो सारी प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाने का डर होता है, इसी को क्रैश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में कंप्यूटर के विकास की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरू में हम लोग पढ़े थे ना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर गांव-गांव तक कंप्यूटर पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सिम्प्यूटर नामक हथेली के आकार पर टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर का विकसित किया था। देख रहे हैं, शानदार सवाल। बेंगलुरु में गांव-गांव तक मतलब कंप्यूटर की डेवलपमेंट है, कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, उसके फीचर सारे जो है फैलाने के लिए बेंगलुरु ने सिम्प्यूटर, ठीक है, सिम्प्यूटर नामक हथेली के आकार का टच स्क्रीन जो है कंप्यूटर का विकसित किया था, ताकि घर घर तक हर इंसान तक पहुंच जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटेरियम, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। प्रथम कंप्यूटर मंडल जो है कर्नाटक में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेल्लानाड गांव को भारत का पहला पूर्ण रूपेण कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया है। बहुत बड़ा सवाल याद रखना है, तिरुवनंतपुरम के गांव है वेल्लानाड। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा घोषित किया गया है, तो याद रखना है वेल्लानाड गांव।
ठीक है। वेलनाड गांव कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी आदि जो है यह सारा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रचालन प्रणाली, तो क्या क्या होती है इसमें? तो CP/M है ना, मैक ओएस यानी एप्पल, DOS, प्रोडोस, ठीक है, MS डॉस, PC डॉस, जेनिक्स, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स है ना, ये सारा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रचलन है, ठीक है, प्रचालन प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CPU की गति को क्या कहा जाता है? शानदार सवाल, याद रखना है। CPU के गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है, क्लॉक स्पीड, ठीक है, क्लॉक स्पीड CPU के गति को कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर की दिशा दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है? याद रखना, कमांड कहा जाता है। नेक्स्ट, दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटर को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट सिद्धांत में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती है, इसी तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। ऑटोमेटिक नहीं याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑटोमेटिक याद रखता है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। इसका आविष्कार जॉन सेफर्ड बर्नेस के द्वारा किया गया था, जो कि स्कॉटलैंड यानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। और एटीएम का आविष्कारक जॉन सेफर्ड बर्नेस। कैसे याद करें? आप अगर एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आप सेफ हैं, ये याद रखना है, सेफ है, ठीक है। कैसे सेफ है? मतलब सेफ इस बात की है कि ये नकली पैसा नहीं निकलेगा, पैसा फटा उटा नहीं निकलेगा, इसीलिए आप सेफ हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सेफ को कैसे याद करें? तो जॉन सेफर्ड बर्नेस, यहाँ सेफ वर्ड यहाँ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमेरिका के दो व्यक्ति जोएल एंजल एवं रिचर्ड फ्रैंकियल के द्वारा 1971 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया, ठीक है। जोएल एंजल और रिचर्ड फ्रैंकियल के द्वारा 1971 में मोबाइल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, 1998 में आरंभ गूगल के सर्च इंजन का निर्माता लैरी पेज और सरगई ब्रेन था। इंपॉर्टेंट सवाल है ना। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी गूगल सर्च इंजन का, जो कि खोज लैरी पेज और सरगई ब्रेन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर शब्दावली से संबंधित सवाल, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर शब्दावली से। कंप्यूटर के पार्ट्स मत बोलिए, मतलब उसके अंदर जो शब्दावली है वो सारे हम लोग जानेंगे। पहला, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कोई निश्चित कार्य ही करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहता है। इसका काम एक निश्चित कार्य है, ठीक है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या डेटाबेस प्रबंधन अथवा अकाउंटिंग का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर, पहला इसको बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम। दूसरा, इनमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड, डेटाबेस प्रबंधन के लिए विजुअल फॉक्स प्रो, डिजाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप या अकाउंटिंग के लिए टेली प्रसिद्ध एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या क्या पढ़े हैं एप्लीकेशन में? हम लोग एमएस वर्ड पढ़े, फॉक्स प्रो पढ़े, विजुअल फॉक्स प्रो, उसके बाद एडोब फोटोशॉप, उसके बाद टेली। ये सारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ एकदम जहन में जा रहा होगा बढ़िया शानदार तरीके से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिट क्या है। ये सारे वर्ड हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। उसी का आज हम लोग परिभाषा जानते हैं, ये होता क्या है। बिट क्या होती है? बिट जो होती है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट का एक मतलब शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट रूप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा के मापने की एक यूनिट बिट कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो हम लोग मापते हैं उसको हम लोग बिट में मापते हैं। यह बिट जो है 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है। यह बिट की संख्या निर्भर करता है कि वह कितना डेटा अपने यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है।
उदाहरण के लिए 8 बिट में 16 बिट की तुलना में कम डेटा समा पाएगा। 8 बिट अगर है 16 बिट है तो मान याद रखिएगा 16 बिट में ज़्यादा डेटा स्टोर होगा, 8 बिट में कम होगा। उसी तरह 4 बिट मिलकर एक निब्बल का निर्माण करता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। यहाँ पर संदर्भ जवाब दिया, 4 बिट मिलकर एक निब्बल का निर्माण करता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। बिट को बी से लिखा जाता है जबकि बाइट को बी से। याद रखना है, बिट को सिर्फ छोटा बी स्मॉल बी और बाइट को कैपिटल बी, ठीक है, इससे निरूपित किया जाता है। अब हम लोग आते हैं बूट। बूट क्या था, ठीक है, कंप्यूटर को कार्य व्यवस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक कार्य को बूट कहा जाता है, ठीक है, बूट। नेक्स्ट है बग। बग क्या होता है, हम लोग इसी वीडियो में बग पढ़े थे, ठीक है। आते हैं कंप्यूटर क्या होता है ये बग। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम को एरर के कारण को बग कहा जाता है। अगर एरर हो जा रहा है तो उसी सिस्टम को बग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे तो कहा जा सकता है कि प्रोग्राम में बग है। बग को निकालने का अर्थात एरर को हटाने का काम डीबग है, उसको मारने का काम कौन करेगा, डीबग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइट। बिट पढ़ लिया, बाइट आता है। बाइट कुल 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। अभी हम लोग पढ़े कुल 8 बिट, याद रखना है ना, 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है, ये याद रखना है। तो किसी भी आस्की कैरेक्टर के स्टोर करने के लिए एक बाइट खर्च होती है और बाइट को बी से निरूपित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैश, ठीक है। कैश क्या है, कैश क्या है, मेमोरी का एक वह भाग जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे कैश कहलाता है। इसमें वे डाटा रखे जाते हैं जिसमें बार बार जरूरत पड़ती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। केस कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः जिस केस की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक किंतु प्रोसेसर से कम होती है। इसका कार्य प्रोसेसर और रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंस वाला है ना, केस का काम क्या है, रैम और प्रोसेस के बीच कड़ी का काम करता है, एक पुल का काम करता है, ताकि दोनों प्रोसेसिंग गति में अंतर को पटा जा सके, ठीक है, मैनेज किया जा सके। प्रोसेसर और रैम के बीच का कड़ी का काम केस करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीडी रोम। सीडी रोम क्या है, तो म्यूजिक सीडी जैसी ही सीडी जिस पर डेटा स्टोर करके रखा जाता है सीडी कहा जाता है, सीडी रोम कहलाता है। एक सीडी पर फ्लॉपी की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस पर डेटा लिखने और डेटा पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव या राइटर का आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चिप। चिप क्या होती है, यह एक पतली चिप्पी है। इसी विशेष प्रक्रिया एक सर्किट बनाए जाते हैं। यह सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम आर्सेनिक चिप या प्रोटीन चिप, बायो चिप है ना, प्रोटीन चिप, फिर से पढ़ते हैं। यह एक पतली चिप्पी है जिस पर विशेष प्रक्रिया का सर्किट बनाया जाता है। यह प्रायः सिलिकॉन की बनी होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड चिप तथा प्रोटीन चिप पर अनुसंधान चल रहा है, ठीक है। अब मतलब ये बायो चिप इसको बोला जा सकता है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड चिप या प्रोटीन चिप के से बनेगा, वो उसे अनुसंधान में चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के कार्य के निर्देशन के लिए निम्न या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए आदेशों को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपाइलर क्या होती है, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में मतलब परिवर्तित कर दे। जैसे कोई भी भाषा हम इनकी है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर अगर उसको रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले अपनी भाषा में उसे ट्रांसफ़र कर लेगा। तो अपने भाषा में ट्रांसफ़र करने वाले प्रोग्राम को ही कंपाइलर बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे विस्तृत रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर को दिलो दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। समस्त मुख्य प्रोसेसिंग यहीं पर होती है, ठीक है। P3, P4, AMD, एथलॉन आदि सीपीयू के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। सीपीयू के कुछ उदाहरण P3, P4, AMD, एथलॉन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कर्सर की क्या होता है। कर्सर की
कीबोर्ड पर पाए जाने वाले बटन वे बटन जिस पर तीर के निशान लगा हो उसे कर्सर की बोला जाता है। ठीक है, जिस पर तीर का निशान लगाता हो इसे उसे कर्सर की कहा जाता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेटाबेस। डेटा का संग्रह जिसमें फोन बुक से लेकर कंपनी के इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित डेटा तक शामिल करने वाले जो प्रोग्राम है उसे डेटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एरर मैसेज। ये क्या होती है? किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी गड़बड़ी के बारे में दर्शाया जाने वाला संदेश एरर मैसेज कहा जाता है। यह एरर मैसेज एक प्रकार की जानकारी भी देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइल। फाइल क्या होती है? डेटा का वह संग्रह जिसे किसी नाम से सेव किया जाता है उसे फाइल कहा जाता है। उदाहरण के लिए यह आपकी सैलरी शीट हो सकती है या कोई MP3 गाना भी हो सकता है जिसे हम लोग सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, उसे कभी भी हम लोग सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी यूजेबल कर सकते हैं। कहाँ रखते हैं? तो फाइल में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लॉपी डिस्क, FD। फ्लॉपी डिस्क क्या है? यह डेटा स्टोर करने वाले एक माध्यम है। आकार में काफ़ी छोटा होने के कारण इसे पॉकेट में आसानी से रखा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क को आज अधिकतर 3.5 इंच आकार की फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग में लाया जा रहा है जिसमें काफ़ी कम डेटा स्टोर हो पाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गीगाबाइट। बीट पढ़ लिए, बाइट पढ़ लिए। ठीक है, गीगाबाइट क्या है? तो 1024 मेगाबाइट को गीगाबाइट कहा जाता है। 1 मेगाबाइट में 1024 गुना 1024 बाइट्स होती है। आजकल हार्ड डिस्क के आकार भी गीगाबाइट्स में ही होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यह एक विजुअल इंटरफेस है जो कि फाइल, कमांड्स, सॉफ्टवेयर आदि के आइकन के रूप में दर्शाता है। यह आइकन को माउस जैसे किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से चुना और प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज वातावरण में उपलब्ध है जिसमें यह यूजर आइकन्स पर क्लिक करते हुए कार्य करता है। नेक्स्ट हम आते हैं हैकर। हैकर क्या है? तो जानबूझकर दूसरे के कंप्यूटर को खराब करने वाले व्यक्ति को हैकर कहा जाता है। इसे तो हम लोग बराबर न्यूज़ में देखते हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? यह डेटा स्टोरेज का एक डिवाइस है जिसे सामान्यतः कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। इस पर काफ़ी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि हार्ड डिस्क अलग अलग आकारों में होती है अतः यह यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव कर सकता है। ठीक है, इसमें डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है और इसको हम लोग छू सकते हैं, याद रखना है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे देखा और छुआ जा सकता है। ठीक है, इसे हार्डवेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर या कीबोर्ड, ये दोनों हार्डवेयर है जिसे हम लोग छू सकते हैं। नेक्स्ट है आइकन। स्क्रीन पर दर्शित छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कि किसी प्रोग्राम, कमांड या फाइल को इंगित करता है उसे आइकन कहा जाता है। इसे चुनने के लिए यूजर को इन आकलन पर माउस पॉइंटर रखते हैं और क्लिक करते हैं। ठीक है, आइकन समझ गए। नेक्स्ट मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज जो है, एक मेगाहर्ट्ज 1,00,000। ठीक है, कितना है? कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख 1 मेगाहर्ट्ज 10 लाख चक्र प्रति सेकंड दर्शाती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड से मापा जाता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम वह जगह जहां पर कंप्यूटर डेटा एवं प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है उसे मेमोरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मेमोरी सिस्टम कहा जाता है। सामान्यतः मेमोरी से आशय रैम है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है मॉडेम। क्या है? वह डिवाइस जो कि डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों एवं एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करे उसे मॉडेम कहा जाता है। मैडम नहीं, मॉडेम है ना, याद रखना है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो ट्रांसप्रेशन होता है, उसी प्रक्रिया को मॉडेम कहा जाता है। इससे टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ने का काम भी किया जाता है। देख रहे हैं, टेलीफोन को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है मॉडेम के माध्यम से। इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर के कैबिनेट के भीतर का मुख्य बोर्ड जिस पर CPU, मेमोरी तथा अन्य सर्किट बने होते हैं जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। इसी पर अन्य कार्ड लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क। विभिन्न कंप्यूटरों का एक जाल जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से केबल या अन्य माध्यम से जुड़े रहते हैं जिसे नेटवर्क कहा जाता है।
ठीक है। नेटवर्क का फ़ायदा यह होता है कि यूज़र अपने फाइल को शेयर कर सकता है ताकि वह यूज़र उसको यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो आधारभूत सिस्टम कार्य करने में सक्षम हो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इन आधारभूत सिस्टम कार्यों में डिस्क से डेटा पढ़ना, डिस्क पर डेटा लिखना, रिसोर्स प्रबंधन आदि सम्मिलित होती है। इसके उदाहरणों में विंडोज़, लिनक्स आदि को लिया जा सकता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर जो कि आधारभूत सिस्टम कार्य करने के सक्षम रखता है उसे सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। जिसमें डेटा को पढ़ना, लिखना, रिसोर्स करना, ये सारे क्रिया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होती है। जैसे उदाहरण विंडोज़, लिनक्स, इसका एक एग्जाम्पल दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल कंप्यूटर में अतिरिक्त रूप से लगने वाले हार्डवेयर डिवाइसों को पेरिफेरल कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में अतिरिक्त रूप से लगने वाले हार्डवेयर डिवाइस को पेरिफेरल कहा जाता है। कंप्यूटर को काम में लाने के लिए इस भाग को होना आवश्यक नहीं भी होता है। ठीक है। इसका जरूरी भी नहीं पड़ता। पिक्सल क्या है? किसी भी इमेज का छोटा भाग पिक्सल कहलाता है। ठीक है। इमेज का सबसे छोटा भाग को पिक्सल कहा जाता है। एक मॉनिटर का एक पिक्सल एक महीन से डॉट के रूप में होती है। यही विभिन्न डॉट मिलकर एक इमेज को निर्माण करता है और एक निश्चित जगह पर जितने अधिक पिक्सल होगा इमेज उतना अच्छा क्वालिटी के रूप में दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंटर क्या है? माउस के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला अवयव जो कि स्क्रीन पर दर्शाती है उसे पॉइंटर कहा जाता है। जिस दिशा में माउस पैड पर मूव किया जाता है उसी दिशा में पॉइंटर घूमता है। नेक्स्ट है पोर्ट क्या है? यह एक कनेक्टर होता है जो बाह्य डिवाइसों को मदरबोर्ड से जोड़ता है। पोर्ट जो है मदरबोर्ड से जुड़ती है, जैसे कि पैरेलल पोर्ट या सीरियल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट। ये सारा क्या है? ये एक कनेक्टर है जो कि बाह्य डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वह स्थान जहां पर प्रोसेसिंग में काम आने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी ये सब याद रखना है ना। इसे जैसे ही पावर मिलना बंद होता है वैसे ही कंटेंट भी समाप्त हो जाती है, जिसे मेगाबाइट्स में मापा जाता है। ये भी याद रखना, मेगाबाइट्स में रैम को मापा जाता है। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी जो है अस्थायी होती है। ये सब याद रखना है ना। रैम जो है अस्थायी मेमोरी है और रोम जो है अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति समाप्त होने पर लुप्त नहीं होता है। विद्युत अगर बिजली चल जाए, कट जाए तो रोम समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिबूट क्या है? जहां बूटिंग से अवश्य कंप्यूटर को बंद अवस्था में जागृत अवस्था में लाना, वही रिबूट से आशय कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने से है। ऐसा तब होता है जबकि कंप्यूटर के बीच में कार्य करना बंद हो जाए तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने वाली प्रक्रिया को ही रिबूट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है साउंड कार्ड। यह क्या है? यह एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि पर्सनल कंप्यूटर में साउंड पर कार्य करने वाली क्षमता को जोड़ता है। नेक्स्ट है स्कैनर। यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि ग्राफिकल इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। बहुत बड़ा सवाल है। स्कैनर का बहुत शानदार यहाँ डिफिनेशन दिया है। ठीक है। यह क्या है? ग्राफिकल इमेज, जो कि मेरा इमेज है, मेरा फोटो है, या हम किसी भी कागज़ को रखे हुए हैं, उसको क्या करता है? डिजिटल इमेज में चेंज करता है, वह स्कैनर ही करता है। ठीक है। स्कैनर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखना है ना। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। सॉरी, स्कैन एक इनपुट डिवाइस है, उसी से इनपुट करके अपना प्रोसेस करेगा। इनपुट डिवाइस है ना, सॉरी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम यूनिट। डेस्कटॉप पीसी का बॉक्स नुमा कैबिनेट भाग सिस्टम यूनिट कहलाता है, जिसके अंदर मदरबोर्ड या अन्य चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं टच स्क्रीन। ठीक है। वह कंप्यूटर जिसमें बोर्ड की बजाय मॉनिटर को छूकर कंप्यूटर निर्देश कर रहा हो उसे टच स्क्रीन कहते हैं। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वायरस सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म। ठीक है।
ये सब याद रखना, क्योंकि 2 से 3 सवाल फुल फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा। कंप्यूटर में 20 सवाल, जैसे सीजल हो एसएससी जितने भी है 20 सवाल ही पूछा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं 25 भी होती है, लेकिन इसी में से 2 या 3 सवाल फुल फॉर्म से संबंधित एकदम डेफिनेटली रहेगा। तो आज मैं अल्फ़ाबेटिकल रूप में बहुत सारे जो फुल फॉर्म लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 1-2 बार देख लेने से एकदम याद हो जाएगा, जहन में एकदम बैठ जाएगा। सबसे पहले एडीयू। तो एडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। दूसरा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है एल्गोल, एल्गोल, ठीक है, अर्थमेटिक लैंग्वेज, नहीं अर्थमेटिक नहीं है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल का, ठीक है। अगला है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। SAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAT स्कैन, कंप्यूटराइज्ड एक्चुअल टोमोग्राफी स्कैन। COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली रीड एंड राइट। C. सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CRT, कैथोड रे ट्यूब। CU, कंट्रोल यूनिट। DAC, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD, डिजिटल वर्साइटल, ठीक है, डिस्क यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स, फैक्समाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फैसिमल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड। फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। HTML, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ISH, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL, लो लेवल लैंग्वेज। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MOPS, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MPU, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। NIC/NET, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC-DOS, पर पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रीड ओनली मेमोरी। TSP या IP, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिस्टमोब्लिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक में लैंग्वेज, ठीक है। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS, यूनियन टेरेपिटेबल पावर सप्लाई। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
URS यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WLL वायरलेस लोकल लूप, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्यूटर से संबंधित जो सारे सवाल, लगभग 200 से ज़्यादा हम लोग सवाल देखे हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।